आपको शर्म नहीं आई? इसको कट करना। सीरियसली? कट क्यों करेंगे इसको? कट नहीं हो सकता तो ये शो भी नहीं होगा। चलो कर लो। यहाँ पे बुला के कभी मामू मामू, कभी भांजा भांजा, कभी ये फजूल, ये बकवास हो रही है ना। और क्या हो रहा है? इज्जत करने बुलाया? क्या नहीं, सॉरी बॉस, आप रखें, आपका शो है ना ये, तो आइंदा मत करो। सीरियसली नहीं ना, ये बकवास हो रही है ना यार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी स्मेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में जितना भी तहम्मुल मिजाज हो, कूल माइंडेड हो, बर्फ की तरह ठंडा रहने वाला शख्स भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं लड़ ही पड़ता है। कभी बहन भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी अच्छे दोस्त आपस में लड़ पड़ते हैं और कभी कभार तो मियाँ बीवी भी आपस ही लड़ी पैंदे ने, ये तो तुहानू पता ही होगा। लेकिन शोबिस के सितारे जब आपस में लड़ते हैं तो फिर उनका ऐसा तमाशा बन जाता है या फिर उनका कैरियर बन जाता है और कभी कभार उनका कैरियर तबाह हो जाता है। कभी कभार ये लड़ाइयां स्क्रिप्टेड होती हैं और अपने किसी नए आने वाले प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए ये कैमरे के सामने कोई ऐसी चवली मारते हैं, अपने उस प्रोजेक्ट के साथ साथ खुद भी सस्ती शोहरत हासिल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि इनका असल में पारा हाई हो जाता है और उसके बाद इनका ऐसा तमाशा बनता है मार्केट में कि बंदा सोचता है कि मैं भूल जाऊं, लेकिन ना तो हम भूलने देते हैं ना आप लोग भूलने देते हैं। लेकिन जो लोग भूल गए ना, उनको आज हम कुछ ऐसी लड़ाइयां याद करवाने जा रहे हैं। आप लोग भी ना बड़े ही ठरकी और लड़ाइयों के। मेरे इस चैनल पर आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए होते हैं, भाई नई लड़ाइयां नहीं दिखाई, नई लड़ाइयां नहीं दिखाई। चलो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ भी लड़ाइयां तका दें ताकि ਤੁਹਾਡੇ भी दिल ਨੂੰ ठंड पै जाए कि सिर्फ तुसी नहीं लड़ते, ऐ सितारे भी आपस में लड़ दें और ठीक ठाक लड़ दें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हमेशा की तरह अपनी पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नादिर अली की। दोस्तों, नादिर अली को आप सब बाखूबी जानते हैं कि वो पाकिस्तान के नंबर 1 प्रैंकस्टर हैं और इनके प्रैंक को लोग बहुत पसंद करते हैं। इन्होंने पिछले चंद सालों में कई हजार वीडियोस बनाई होंगी, लेकिन कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी। लेकिन अभी रिसेंटली जब वो एक प्रैंक शूट कर रहे थे तो एक शख्स मोबाइल से इनकी शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स की वीडियो बनाने लगा। तो नादिर अली की टीम ने इसको वीडियो बनाने से मना किया, जिसके बाद बहस छिड़ गई और बात हाथापाई तक जा पहुंची और इस शख्स का सर भी फाड़ दिया गया। इस बदमाशी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए ढेरों लोग नादिर अली के घर के बाहर खड़े हो गए और नादिर अली उनसे लड़ते रहे कि हमने कुछ नहीं किया। अब हम बात करेंगे ऐमन खान और आमिर लियाकत। दोस्तों, आमिर लियाकत तो वैसे ही हर वक्त कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करते ही रहते हैं और अपने शो में आए हुए मेहमानों को जलील करते रहते हैं और अक्सर लोग लाइव शो होने की वजह से इनका लिहाज भी कर जाते हैं। लेकिन ऐमन खान से इनकी बदतमीजी बर्दाश्त न हुई और इन्होंने आमिर लियाकत को खरी खरी सुना दी। आप गाय रखें, मेरी तरफ से आपको मैं एक और गाय भेजती हूँ। ये क्या? बस नेक्स्ट है किरण हक। दोस्तों, किरण हक मशहूर मॉडल और अदाकारा हैं जिनको अभी रिसेंटली आपने ड्रामा सीरियल फितूर में देखा था और अपने बोल्ड लाइफस्टाइल और तेज मिजाज की वजह से काफी मशहूर हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात का यकीन नहीं आता कि कैमरे पर इतनी स्वीट और मासूम नजर आने वाली किरण हक रियल लाइफ में इतनी रूड हो सकती हैं। लेकिन आज हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि चंद साल कबल जियो टीवी पर इनका एक ड्रामा चला था संग दिल, जिसमें इनके साथ मशहूर मॉडल नईम हक काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान इन दोनों की लड़ाई हो गई और एक वीडियो लीक हुई जिसमें दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। लेकिन बात यहां सिर्फ बुरा भला कहने पर खत्म नहीं हुई, बल्कि किरण हक अपने आप से बाहर हुई और नईम साहब को बाकायदा धक्के देने शुरू कर दिए। अब अगर आगे से नईम साहब इनको थप्पड़ मार देते तो पूरे सोशल मीडिया पर यह बात चल रही होती कि बेचारी मासूम लड़की को नईम साहब ने चमाटे लगा दिए। तो मुझे एक्टिंग नहीं सिखाओ, ठीक है? मैं आपको एक्टिंग ना सिखाऊंगी, आप मुझे यार, आई एम डूइंग मॉडलिंग फॉर लास्ट 15 इयर्स। So what can I do? मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती कि आप जहाँ पे लाइन सीधे बोल रहे हैं। यार, आप कैसी एक्ट्रेस को यहाँ No, बुला I'm रहे not. हैं? Please, मैं नहीं यार, करूँगी। बात सुनो, मुझे अगर नहीं तुम्हें ऐसा कोई काम करना तो मत करो। मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ सीन। मैं किसी का एटीट्यूड नहीं बढ़ा। आप पहले जाएं, जाके वहाँ पे सीन याद करें, उसके बाद में आप अपना काम करें। क्या मैं अपना काम करें? ऐसे मैं इसके साथ नहीं करूँगी सीन, ऐसे बता दें। अच्छा, प्लीज डोंट टच मी। नेक्स्ट है साहिर लोधी, पाकिस्तानी शाहरुख खान। दोस्तों, साहिर लोधी के शो पर एक लड़की के पीछे दो लड़के आपस में लड़ पड़े और हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन साहिर लोधी ने बीच में आकर लड़ाई रुकवाई और दोनों को शो से
बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट है असद सिद्दीकी और यासिर हुसैन। दोस्तों आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यासिर हुसैन को कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है और शोबिज की फुप्पो भी कहा जाता है, और अक्सर ऐसी बोंगियां मारते हैं जिनसे अगले बंदे को ऐसा गुस्सा आता है या तो फिर वो इनसे लड़ पड़ता है या फिर लाइव शो छोड़कर चला जाता है। ये अपने शो में या तो गेस्ट को बहुत बेइज्जत करते हैं या फिर उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि मेहमान गुस्से में आ जाते हैं। चंद साल कबल वो हम टीवी पर एक शो करते थे जिसका नाम था दी आफ्टर मून शो। इस शो में इन्होंने ज़ारा नूर अब्बास और इनके शौहर असद सिद्दीकी को बुलाया और इनको कटहरे में खड़ा करके अजीब अजीब सवाल करने लगे। पहले तो असद सिद्दीकी बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर इन्होंने यासिर को खरी खरी सुनाना शुरू कर दी। कटियों से तो ये शो भी नहीं होगा, चलो कर लो। यहाँ पे बुला के कभी मामू मामू कभी भांजा भांजा कभी ये फजूल ये बकवास हो रही है ना, और क्या हो रहा है? बेइज्जत करने बुलाया है? ऐसे नहीं, सॉरी बॉस, आप रखें, आपका शो है ना ये, तो आइंदा मत करो। चलो सीरियसली नहीं ना, ये बकवास हो रही है ना यार। दोस्तों स्टेज ड्रामे के दौरान या फिर ड्रामा खत्म होने के बाद अक्सर लड़ाइयां हो ही जाती हैं, और एक लड़ाई तो ऐसी हमने देखी कि ड्रामा खत्म होने के बाद एक नया ड्रामा शुरू हो गया, जब एक मशहूर स्टेज एक्टर की बीवी पहुंच गई और खूब अपने शोहर की पिटाई की और गालियां दी कि घर में खाने को कुछ नहीं और तुम यहां पर अय्याशियां कर रहे हो, बच्चे घर में फाके काट रहे हैं और तुम यहां पर लड़कियों के साथ ठुमके लगा रहे हो। नेक्स्ट है वीना मलिक। दोस्तों स्कैंडल क्वीन वीना मलिक की बहुत सारी लड़ाइयां हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जब वो लाइव शोज में कभी सैयद नूर के साथ लड़ पड़ी और कभी मौलवी हजरात के साथ। लेकिन जो वाकया मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूं वो उस वक्त का है जब वो कोर्ट में अपने साबका शौहर से डाइवोर्स लेने गई और वहां चूंकि वो भी मौजूद थे, इसलिए तानेबाजी और गालम गलोच का सिलसिला शुरू हो गया और इस बात पर इतनी लड़ाई बढ़ गई कि वीना मलिक की वालदा ने अपने साबका दामाद को जोरदार जूता दे मारा। नेक्स्ट है वकार जक्का। दोस्तों वकार जक्का का शो हो और हाथापाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इनके शो के ग्रैंड फिनाले के दौरान लड़कियां जीतने के लिए इतनी पागल हो गई कि एक दूसरे को कुर्सियों से गिरा गिरा कर लाते और किक्के मारती रही और वकार जक्का पास खड़े तमाशा देखते रहे और कहते रहे कैसा दिया कैसा दिया। दोस्तों मिस मीरा जी जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं अपनी एज को लेकर बहुत ही हसास होती जा रही हैं। वैसे तो वो अभी भी यही कहती हैं कि मैं 30s के अंडर हूं, लेकिन इफत उमर के शो पर जब वो आई और बार बार इनको यही कहती रही कि मैं आपकी एज की नहीं हूं, मैं आपसे बहुत छोटी हूं, और जब तंग आकर इफत उमर ने इनसे इनकी एज पूछ ली तो मीरा जी तो माइंड ही कर गई। लेकिन मैं आपकी एज की नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल पता है मैं हूँ, लेकिन मैं आपकी एज की बिल्कुल मैं बिल्कुल, आप मुझसे बहुत छोटी हैं। नहीं छोटी नहीं आप, मुझे लगता है, मुझे मेरे ख्याल है कि एजिज्म के ऊपर एंजेलिना जूली भी घर बैठ जानी चाहिए। नहीं एंजेलिना, और बहुत सारी मायरा खान को भी काम नहीं करना चाहिए अगर आप एजिज्म को लेके बात। तो दोस्तों ये थी वो लड़ाइयां जो मैंने आपको दिखाई, लेकिन मैंने शुरू में आपको कहा था कि बहुत सारी लड़ाइयां स्क्रिप्टेड होती हैं, जाली होती हैं, नकली होती हैं। इसी तरह से मुझे किरण हक वाली लड़ाई बिल्कुल नकली लगी, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब कोई आपस में लड़ रहा हो, डायरेक्टर पास खड़ा होकर कर रहा हो। और स्टेज वाले भाई साहब की लड़ाई तो मुझे 110% स्क्रिप्टेड लग रही थी। अब कैसे हो सकता है कि बेगम घर से आई है और बंदे को सही कुट रही है, 20 बंदे पास खड़े हैं, ना छुड़वा रहे हैं ना उसको रोक रहे हैं कि भाई बस कर दे भैन मेरी, बस कर दे, उन्होंने मार मार के और की दुम्बा बनाना ही, और वो बेचारा आगे से मार खाता जा रहा है और तू नस जा। अब आप सोचें जब आपकी बेगम आपको मारती होगी तो आप वहीं खड़े होकर मार तो नहीं खाते ना भाई, वहां से भाग जाते होंगे। 2-3 दिन बाहर गई सड़कों पर आराम करने के बाद जब घर आते होंगे तो आखिरकार बेगम माफ कर ही देती है। मैं आप शादीशुदा यार, मैनू भी पता है यार, थानू खाली थोड़े तो ही नहीं बीतती। और इसके साथ आपने यासिर हुसैन और असद सिद्दीकी वाली भी लड़ाई देखी। उन्होंने बाद में उसी वक्त कह दिया था कि ये प्रैंक था। हो भी सकता है कि चंगी पल्ली आपस में लड़ाई होगी हो और कान में आकर कहा हो बच्चे तू ते मैं कैमरे के सामने आ गया तो पूरे पाकिस्तान ही बदनाम हो जावांगे, चल माफी मांग लेने। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यार अगर आप अपनी जिंदगी में तहम्मुल मिजाज हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहने वाले बंदे हैं, तो हंसते मुस्कुराते रहा करें, क्योंकि कहते हैं कि एक कदम पीछे हट जाना कभी कभार आपको बड़ी बर्बादी और बड़ी तकलीफ से बचा लेता है। बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में आप बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन
कभी कभार ऐसा होता है कि किसी छोटी सी बात पर आप लड़ पड़ते हैं और फिर आप अपना पूरा का पूरा कैरियर तबाह कर देते हैं, अपनी पूरी की पूरी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो हमेशा की तरह आखिर में मेरा अपने दोस्तों को, अपने फैंस को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को और अपने चाहने वालों को ये मैसेज है कि कभी कभार जब आपकी ज़िंदगी में ऐसी बातें हो रही होती हैं जो आपकी बर्दाश्त से बाहर होती हैं, एक लम्हे के लिए उसको बर्दाश्त करके उस जगह को छोड़ दिया करें और अपनी मंजिल को देखा करें। कहीं ऐसा ना हो कि उस शख्स की गलत बातों की वजह से आप अपना पूरा करियर तबाह कर दो। क्योंकि मैंने जेलों में, थानों में और मफरूरों को ऐसे बर्बाद होते हुए देखा है कि जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब थे, बड़ी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी और कामयाब तरीन इंसान थे, लेकिन किसी एक छोटी सी बात पर ऐसी लड़ाई का उनको सामना करना पड़ा कि उनका पूरे का पूरा करियर ही तबाह हो गया। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।